हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माई। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई टेक्निकल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में फंक्शन चल रहा है और फंक्शन में अभी हम 1-1 फंक्शन ही पढ़ रहे हैं। और 1-1 फंक्शन पे बहुत सारे हम वीडियो अपलोड किए हैं। 1-1 फंक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट दिया हूँ और उस पर 2-4 क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। लेकिन आज का जो वीडियो लेक्चर होगा 1-1 फंक्शन से, अब इसमें हम ये समझने वाले हैं कि एक क्वेश्चन को 1-1 साबित करने के लिए कम से कम 3 मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 मेथड आपको बता चुके हैं। आज एक एक्स्ट्रा मेथड होगा, ग्राफिकल मेथड। ये जो ग्राफिकल मेथड है ना, इससे कोई क्वेश्चन बच ही नहीं पाएगा। ग्राफ बना के ये साबित करना कि दिया गया फंक्शन 1-1 है या नहीं। तो आप उस ग्राफ को बढ़िया से समझिएगा, और अच्छा से अगर समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा फंक्शन में, तो आप साबित कर सकते हैं कि ये 1-1 है या नहीं है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तीनों मेथड से। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। एक होगा मैपिंग मेथड, दूसरा होगा स्टूडेंट्स फार्मूला जो दिए हैं, और तीसरा मेथड होगा ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन के पास। सबसे पहले देखिए, एक चीज़ और आज हम बता देते हैं कि हमने बतलाया कि अगर कोई फंक्शन दिया रहे तो वो फंक्शन है या नहीं। तो इस पे भी हम पहला वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं डिफिनीशन के अनुसार कि अगर कोई दिया गया फंक्शन है ना, इक्वेशन है, तो वो फंक्शन है या नहीं, वो डिपेंड करता है इनपुट और आउटपुट मतलब डोमेन पर। मतलब कि सभी डोमेन का रेंज होना चाहिए। अगर एक भी डोमेन बच जाता है और उसका को डोमेन में किसी के साथ रेंज नहीं हो, तो समझ जाइए वो फंक्शन ही नहीं है। लेकिन बिना डोमेन और रेंज या कोडोमेन की बात करते हुए अगर मैं ये साबित करना चाहूँ कि दिया गया इक्वेशन फंक्शन है कि नहीं, तो वहाँ भी ग्राफ से हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नोट लिखाते हैं स्टूडेंट, आप नोट लिख लीजिए। ठीक है, देखिए कि 1 नंबर में लिखाता हूँ कि इफ गिवेन fx is function, if given fx is function, if only intersect one point in ग्राफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका ग्राफ है, एक्स एक्सिस एक्स डैश और ये वाई डैश। आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, जो दिया गया इक्वेशन है ना, उस इक्वेशन से आप एक ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, और ध्यान रखना है कि फंक्शन साबित करने के लिए कि दिया गया ये क्वेश्चन फंक्शन है या नहीं, तो आपको एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचना है ना। वाई एक्सिस ये एफ एक्स है, और मान लेते हैं कि एफ एक्स का ग्राफ किसी तरह से आप बना देते हैं, तो वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन खींचिएगा, ये जो लाइन हम खींच रहे हैं, ये लाइन आपको खींचना है। समझ गए ना, ये लाइन खींचना है आपको। मतलब फंक्शन मालूम करने के लिए कि दिया गया इक्वेशन फंक्शन है या नहीं, तो हम वाई एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, और फंक्शन को एक बिंदु पे काटेगा तो समझ जाइएगा ये फंक्शन है। अगर 2 बिंदु पे काटेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे देखिए एग्जांपल कुछ देते हैं स्टूडेंट्स। पहला एग्जांपल देखिए कि मान लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर है और y बराबर एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला है ना, ये पैराबोला है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से एक घर बनाएंगे और x और y का पॉइंट निकाल लेंगे ना, आपको भी मालूम होगा। 4 को निकाल लेते हैं। x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, 0। x का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, 1। x का वैल्यू, हाँ ये रियल नंबर है, x अगर रियल नंबर है मान लेते हैं। x का वैल्यू अगर हम -1 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, +1। x का वैल्यू अगर हम -2 रखते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा 4। तो y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि x स्क्वायर है। अब यहाँ ग्राफ बनाइए, जब ये ग्राफ बनाइएगा ना तो ये 0 0,
अगर हम x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पाएगा। मतलब इस तरह से ग्राफ बनेगा ऐसा। अब देखिए स्टूडेंट, हमने ग्राफ बना लिया किसका, y बराबर एक्स स्क्वायर का। अब ये y बराबर एक्स स्क्वायर फंक्शन है या नहीं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन देखिए स्टूडेंट खींचते हैं ऐसे। तो देखिए इस ग्राफ को कितने बिंदु पे काट रहा है, एक बिंदु पे काट रहा है। कहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर। और खींचिए, यहाँ भी देखिए काट रहा है। इधर भी खींच सकते हैं तो देखिए यहाँ पे काट रहा है, इधर और खींच सकते हैं तो यहाँ पे काट रहा है। क्या देख रहे हैं कि जब हम y का पैरेलल x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो दिया गया जो मेरा ग्राफ है ये y बराबर एक्स स्क्वायर, उस ग्राफ को किसी एक बिंदु पे एक बार में काट रहा है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये फंक्शन है। तो जब भी आपको फंक्शन साबित करना हो तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने के बाद y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे और y के पैरेलल लाइन उस ग्राफ को एक बिंदु पे काटता है तो इसका मतलब वो फंक्शन होगा। अगर दो बिंदु पे काटेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे कि बताते हैं स्टूडेंट्स कि अगर ऐसा कोई ग्राफ है मान लेते हैं, और इस तरह से वो ग्राफ यहाँ पे बन गया ना, बन गया ना। अब इस एक्स एक्सिस पे हम पैरेलल लाइन खींचेंगे y एक्सिस के पैरेलल, इस तरह देखिए। तो इस ग्राफ को कितने बिंदु पे काट रहा है, दो बिंदुओं पे काट रहा है। मतलब x के एक मान के लिए अगर x का वैल्यू हम 1 लेते हैं तो हमें आउटपुट 2 मिल रहा है एक ही बार में ना। हम इनपुट डालते हैं 1 तो आउटपुट देखिए एक बार में हमें 2 मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि दो बिंदु पे काटने का मतलब है ये फंक्शन नहीं है। हमें एक डोमेन, ये हमारा डोमेन है और एक डोमेन का दो इमेज मिल रहा है। एक डोमेन यहाँ पे पुट किए तो दो इमेज मिल रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन को मालूम करने के लिए क्या करेंगे, जो दिया गया इक्वेशन आपका रहेगा उस इक्वेशन से पॉइंट मालूम करके ग्राफ बना लीजिएगा रफली। ग्राफ बनाने के बाद बस आप y के पैरेलल लाइन ऐसे खींचना है और देखना है कि उस ग्राफ को कितने बिंदु पर ये काट रहा है। एक बिंदु पे काटे तो समझ जाना ये फंक्शन है, और इस तरह से दो बिंदु पे काटे तो ये फंक्शन नहीं है। इतना तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब 1-1 फंक्शन पे बात करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1-1 फंक्शन के लिए क्या है कि आप ग्राफ बनाओगे। क्या करना है, ग्राफ आप बनाइएगा इस तरह से। कोई भी दिया गया इक्वेशन है उससे आप पॉइंट मालूम कर लीजिए और ग्राफ बना लीजिए। ये हमारा एक्सिस है, ठीक है। फंक्शन को स्टूडेंट्स, फंक्शन को साबित करने के लिए हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, लेकिन 1-1 फंक्शन को साबित करने के लिए हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। क्या बतलाया कि फंक्शन मालूम करने के लिए y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचना है, लेकिन 1-1 फंक्शन मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचना है। हमेशा इसके ऐसा लाइन खींचना है फॉर 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, x एक्सिस के पैरेलल और y पे परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, और दिए गए ग्राफ को किसी एक बिंदु पे टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो वो 1-1 फंक्शन कहलाएगा। अगर दो बिंदु पे वो इंटरसेक्ट करता है, टच करता है, तो वो 1-1 फंक्शन नहीं होगा। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, 1 नंबर, अगर मान लेते हैं हमारे पास y बराबर एक्स स्क्वायर है और x बराबर x रिलेटेड है r से, रियल नंबर का। तो अभी इससे पहले हम पॉइंट निकाले थे ना x का मान निकालिएगा, तो y बराबर एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा ना ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। ये बिंदु, ये जो है ग्राफ है हमारा, किसका ग्राफ है, y बराबर एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको 1-1 फंक्शन साबित करने के लिए x एक्सिस के पैरेलल लाइन यहाँ पे खींचिए।
अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिएगा तो बाबू देखिए क्या होने वाला है। इसको कितने बिंदु पे काट रहा है? 2 बिंदु पे काट रहा है। एक्स देख रहे हैं ना, एक लाइन हम पैरेलल खींचे एक्स एक्सिस का, इस ग्राफ को 2 बिंदुओं पे काट दिया। और जहाँ 2 बिंदुओं पे काटा है तो इसका मतलब है ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। आप साबित भी किए हैं ना कि y बराबर अगर एक्स स्क्वायर हो और x रियल नंबर हो तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होता है। मैपिंग विधि से भी साबित किए ना। तो ये एक ब्रह्मास्त्र मेथड है। ये मेथड अगर आपको पता चल गया तो आप आसानी से साबित कर सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है। अगर मान लेते हैं स्टूडेंट, समझ में आया? देख रहे हैं ना, कितना भी लाइन खींचेगा 2 बिंदु पे इसको काटेगा। नोट कर लीजिए। एक और ग्राफ लेते हैं। दूसरा लेते हैं एग्जांपल, y बराबर एक्स क्यू और x बराबर है x है रियल नंबर का सेट। जब इसका स्टूडेंट ग्राफ बनाओगे ना तो देखिए क्या होने वाला है। ये आपका है x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। जब इसका ग्राफ बनाओगे तो x का कुछ मान लेना पड़ेगा और y का भी कुछ मान लेना पड़ेगा। बढ़िया से देखना, स्किप नहीं करना वीडियो को, नहीं समझ में नहीं आएगा। x का वैल्यू 0 लेते हैं यहाँ पे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। x का वैल्यू +1 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा 1 का क्यूब 1। फिर x का वैल्यू लेते हैं -1 तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1। 2 लेते हैं स्टूडेंट्स, 2 का हो जाएगा 8 अब -2 का क्या हो जाएगा -8। अब यहाँ ग्राफ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। अब 1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो इसका भी क्या होगा 1 हो जाएगा। x का वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए +2 है तो यहाँ पे अगर हम +2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हमको लगता है यहाँ आसपास आने वाला है यहाँ पे। अब देखिए ये जो किस तरह से बढ़ रहा है, इस तरह से स्टूडेंट बढ़ रहा है, इस तरह से ना बढ़ रहा है। अब देखिए x का वैल्यू -1 लेंगे, इधर लेना पड़ेगा -1 तो y का वैल्यू क्या है माइनस नीचे आएगा यहाँ पर। फिर x का वैल्यू देखिए -2 है तो -2 कहाँ होगा यहाँ पे, तो y का वैल्यू क्या है -8 नीचे आएगा यहाँ पे आ सकता है। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स इस तरह से बढ़ेगा। मतलब y बराबर एक्स क्यू का जो ग्राफ होता है इसको यादें कर लीजिए। हम ऐसे भी बना सकते थे लेकिन आपको समझाने के लिए पॉइंट लिया। ऐसे जाता है मतलब -∞ से +∞ की तरफ बढ़ता है। y बराबर एक्स क्यू का जो ग्राफ होता है कब, जब x का रियल नंबर का सेट हो तो हम माइनस और प्लस सभी वैल्यू ले सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट ग्राफ बनने वाला है ये यहाँ से स्टार्ट होगा -∞ से और +∞ की तरफ जाएगा। हमने बतलाया था कि 1 1 फंक्शन साबित करने के लिए x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। तो अगर हम x एक्सिस ये हमारा है, इसका पैरेलल लाइन ऊपर भी खींचते थे स्टूडेंट, देखिए एक ही बिंदु पे इसको काट रहा है, इसका मतलब है कि ये 1 1 फंक्शन है। अगर नीचे भी खींचिएगा लाइन स्टूडेंट देखिए तो यहाँ तक इस ग्राफ को, ये जो हमारा ग्राफ है ये y बराबर एक्स क्यू को इसको एक ही बिंदु पे काट रहा है, इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन है। यहाँ भी ऊपर में भी खींचिए तो यहाँ भी देखिए एक ही बिंदु पे काट रहा है। यहाँ और नीचे आ जाइए तो यहाँ भी देखिए एक ही बिंदु पे काट रहा है। मतलब 1 1 फंक्शन साबित करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बना के आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। अगर उस ग्राफ को एक बिंदु पे कट कर रहा है, एक बिंदु पे वो टच कर रहा है तो इसका मतलब है वो 1 1 फंक्शन होगा। अब बताइए ये कौन ऐसा स्टूडेंट होगा जो ये साबित नहीं कर पाएंगे कि दिया गया फंक्शन 1 1 है या नहीं। आपके लिए 3 मेथड दिया था मैंने, इससे पहले वाला भी वीडियो देख लीजिए, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। तो ये आपका जो मेथड है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र मेथड है। इस मेथड से कोई भी क्वेश्चन बच नहीं सकता है कि दिया गया फंक्शन 1 1 है या नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको मिटाते हैं आप। तो आपको क्या देखना है कि फंक्शन साबित करना है तो y एक्सिस के पैरेलल x पर परपेंडिकुलर लाइन खींचना है और 1 1 फंक्शन के लिए x के पैरेलल y पे परपेंडिकुलर लाइन खींचना है। अगर एक बिंदु पे वो प्रतिच्छेद कर रहा है तो समझ जाइए वो 1 1 होगा और फंक्शन भी होगा। एक नियम बताया था, ये तीसरा नियम था। फर्स्ट नियम था मैपिंग रूल। अगर ऐसा कि अगर दिया गया फंक्शन ये x है, ये y है, इधर a b c, इधर 1 2 3 सभी का अलग अलग इमेज बन रहा है ना,
ये सभी नंबर, ये डोमेन है हमारा ABC और ये हमारा कोडोमेन है, और जिसके साथ में एरो का चिन्ह बन रहा है वो हमारा रेंज हो जाएगा। अगर सभी नंबर के डिफरेंट इमेज बन रहा है अकेला अकेला, तो ये 1 1 फंक्शन होगा। या फिर इसमें कुछ नंबर ऐसे भी बोले थे, ये हमारा x है, ये हमारा y है, इस तरह से ये फंक्शन है, a है, b है, c है, इधर लेते हैं 1 0 2 3, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो देख रहे हैं ना, डोमेन में एक भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका इमेज इसमें नहीं बन रहा हो। सबका जितना भी डोमेन है सबका इमेज इसमें बन रहा है और अलग अलग। और इसमें y वाला में कुछ एलिमेंट बच भी गया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फिर भी ये दोनों 1 1 फंक्शन है। इस नियम से बताए थे। दूसरा नियम बताए थे स्टूडेंट्स, अगर कोई भी फंक्शन 1 1 होगा तो इसके लिए कंडीशन क्या है, अगर फंक्शन x1 बराबर fx2 हो देन x1 बराबर x2 होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन 1 1 है, 1 1 साबित करना है, तो ये दूसरा मेथड था कि फंक्शन में हम क्या करेंगे, x के जगह x1 पुट करेंगे और दूसरी जगह x2 पुट करेंगे। अगर ये फंक्शन का इनपुट जो हम लिए हैं, इनपुट अगर बराबर हो जाए x1 बराबर x2, तो वो फंक्शन 1 1 होगा। या फिर इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, a है b नंबर, इफ x1 डज नॉट इक्वल टू x2 देन फंक्शन fx1 डज नॉट इक्वल टू fx2। ये भी 1 1 फंक्शन को साबित करने का नियम है, उस दिन नहीं लिखाए थे ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर फंक्शन दोनों आपस में बराबर है तो उसका इनपुट भी आपस में बराबर होगा, तो वो 1 1 फंक्शन होगा। यदि इनपुट आपस में बराबर नहीं है तो उसका फंक्शन का वैल्यू भी आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन है 1 1 साबित करने का। अब एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, ठीक है। वीडियो अगर बड़ा हो जाए तो क्या दिक्कत है, आपको उसमें कंटेंट तो मिल रहा है ना। आपका जो कन्फ्यूजन वाला बातें हैं, हम खास करके स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है ना, उस पर हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन हैं, वो आपके लिए वीडियो बनाते हैं, हमसे भी अच्छा बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, आपके अंदर जो कन्फ्यूजन है उसको हम निचोड़ के बाहर निकालते हैं और तब बताते हैं। यानी आप हमसे जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो हम अपने आप से क्वेश्चन करके तब वीडियो बनाते हैं। इसीलिए आप पूरा वीडियो दिखा करिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं ना, उस एग्जांपल से आपका, तो स्टूडेंट पहला नियम, ठीक है, सब कोई देखिएगा, ठीक है। तीनों रूल समझिएगा, तीनों रूल क्वेश्चन को समझ गए फिर समझ जाइए, आपका जैसा कोई नहीं। पहला क्वेश्चन, रूल नंबर फर्स्ट, बस खाली आप देखते जाइए, आज आपका कंफ्यूजन दूर, पक्का गारंटी। गिवन fx बराबर x3 एंड x बिलोंग्स टू r। पहले मैपिंग मेथड स्टूडेंट्स, क्या, क्योंकि fx बराबर x3 है और ये रियल नंबर का सेट है, तो हम x की जगह क्या क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, सभी पॉजिटिव नंबर पुट कर सकते हैं, सभी नेगेटिव नंबर पुट कर सकते हैं, दशमलव भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे f0, तो 0 का क्यू क्या हो जाएगा 0, यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 का क्यू 1, -1 पुट करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा -1, 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 8, -2 पुट करेंगे तो हो जाएगा -8 ना। अब यहाँ लिखेंगे, ग्राफ बना देंगे इस तरह से, इतना पुट कर दिया। आप और ज़्यादा पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, -3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं, -4 पुट कर सकते हैं। और इधर ये x ले लेते हैं स्टूडेंट्स, और ये हमारा y है। इस तरह से रिलेशन है इसका, यानी fx बराबर x3 वाला रिलेशन है। इस x में हम वो सारे नंबर को पुट करेंगे जो हमारा डोमेन है, इनपुट वाला, जो यहाँ पे पुट किए हो ना, इसको यहाँ पे लिखना होता है 0 1 -1 2 -2। और इधर स्टूडेंट्स इस वाला घर में हम वैसे नंबर को लिखेंगे जो आउटपुट के रूप में आया है ना। ये हमारा इनपुट, यानी ये हमारा डोमेन, इनपुट को डोमेन कहते हैं, आउटपुट को रेंज कहते हैं। ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट 0 1 -1 8 -8। सबको मिलाइए, 0 का 0 आया था,
1 का +1 आया था, -1 का -1 आया था, और 2 का 8 आया था, और -2 का -8 आया था। क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स? सभी डिफरेंट नंबर का डिफरेंट इमेज इसमें बन रहा है। अलग अलग नंबर का अलग अलग इमेज बन रहा है। इसका मतलब ये क्या है, समझ रहे हैं? 1 1 यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स डिस्टिंक्ट elements of set X have distinct image in set Y. So given, दिख रहा है क्या? given function fx बराबर xq, कब x रियल नंबर सेट है, इज 1 1 ना। सभी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एक्स का डिफरेंट इमेज वाई में बन रहा है, इसीलिए गिवन फंक्शन 1 1 होगा। नोट कर लीजिए, ये सबसे आसान मेथड है, दुनिया का सबसे आसान मेथड। एग्जाम में कोशिश करिएगा इसी से चेक करने का। लेकिन अब देखिए दूसरा रूल, जहां पे सबको प्रॉब्लम हुआ था ना, उसको भी दूर करेंगे और ग्राफ से भी इसको दूर करेंगे सॉल्व करके। यानी आपके पास इतना मेथड दे देंगे कि एग्जाम में वो क्वेश्चन आपसे बच ही नहीं सकता है। देखिए सेकेंड रूल नंबर 2। वीडियो को बस पूरा देखा करिए, मेरा वीडियो पूरा देख लीजिए, एग्जाम में कहीं क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है। रूल नंबर सेकेंड बाबू देखो, रूल नंबर सेकेंड में लिखना है गिवन पहले fx बराबर xq और x सदस्य है r का, मतलब रियल नंबर है। we know that any function is 1 1 if only if fx1 बराबर fx2 देन x1 बराबर x2। हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन 1 1 होता है जब यदि fx1 बराबर fx2 हो तो x1 बराबर x2 हो जाएगा, ये तो पता है। और x1 does not equal to x2 then fx1 does not equal to x2। अगर फंक्शन दोनों बराबर है तो उसका इनपुट भी बराबर होगा, तो वो 1 1 कहलाएगा। यदि इनपुट बराबर नहीं है तो वो फंक्शन भी आपस में बराबर नहीं होगा, ये 1 1 फंक्शन कहता है। चलिए इसका आधार लेके इसको सॉल्व करते हैं। क्या ना fx1 बराबर fx2 हमने ले लिया ऐसा। इस fx1 का मतलब क्या, इस x के जगह देखो x है तो यहाँ xq है, इस x के जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 का q होगा, यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 का q होगा, अगर यहाँ पे a पुट करेंगे तो हो जाएगा aq, यहाँ पे p पुट करेंगे तो हो जाएगा pq, यहाँ पे अल्फा पुट करेंगे तो कहेगा अल्फा का q, यहाँ पे अगर हम x1 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x1 का q, अगर यहाँ पे x2 पुट करेंगे तो हो जाएगा ये x2 का q। तो वही काम देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ हमारा fx बराबर xq है, वहाँ पे हम पुट करने वाले हैं x1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 का q इक्वल टू, यहाँ पे हम x2 पुट करने वाले हैं तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स x2 का होल q। अब इसको इधर हम लाते हैं तो यहाँ हो जाएगा x1 का q माइनस x2 का q इक्वल टू 0। aq माइनस bq का फार्मूला यूज करिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे होने वाला है x माइनस x2 इंटू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 बराबर 0। ये फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू तो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहीं से खेल शुरू होता है।
आप लोगों ने यहाँ तक सही बनाया। जितने भी स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हो, जितने भी ग्रुप में हमें क्वेश्चन मिला है, खास करके लड़की लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ ही लड़का क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप लोग से, लड़के लोग से भी रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए, ठीक है। वीडियो को देखा कीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो x1 माइनस x2 आपके पास दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नंबर ए और प्रोडक्ट नंबर बी, और दोनों का इंटू जीरो के बराबर है। एक बात जानते हैं आप, ये दोनों प्रोडक्ट जीरो के जो बराबर है ना, कभी कभी दोनों प्रोडक्ट जीरो के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा देख लीजिए यहाँ, तब हम आगे सॉल्व करेंगे। अगर कहीं पे लिखा हुआ है x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 बराबर जीरो, तो इसका मतलब क्या है पता है? दोनों प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, और इस दोनों को हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 बराबर जीरो, और इसको लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बराबर जीरो। हम अगर x1 का मान और x2 का मान सेम ले लें, ठीक है, यहाँ पर x रियल नंबर का सेट है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट x1 का वैल्यू 1 ले लेते हैं और x2 का वैल्यू भी 1 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर जीरो ना। इसका मतलब है यहाँ पे अगर हम x1 का वैल्यू जितना ले रहे हैं उतना ही वैल्यू x2 का लेंगे तो वो जीरो के बराबर हो रहा है। इसका मतलब है कि पहला प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, मतलब साबित कर सकता हूँ ये जीरो है। दूसरा प्रोडक्ट भी जीरो के बराबर हम लिए हैं, इसका मतलब इसको साबित कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम x1 का वैल्यू लेते हैं 1 और x2 का वैल्यू लेते हैं -1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर जीरो। मतलब आप में कैपेसिटी है, इस टर्म को भी आप जीरो कर सकते हैं। x1 और x2 का कोई दो वैल्यू पुट करके आप इसे जीरो कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी x1 और x2 का दो डिफरेंट वैल्यू लेके इसे जीरो कर सकते हैं, इसीलिए ये दोनों प्रोडक्ट जीरो के बराबर हम ले सकते हैं। लेकिन बात आती है यहाँ पे, जहाँ पे आप लोग मिस्टेक किए हैं, उसी मिस्टेक को हम दूर करना चाहते हैं। स्टूडेंट बढ़िया से देखिएगा, एकदम सब काम छोड़ के, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों का इंटू जीरो है ना। तो हमें ये देखना है कि दोनों में से कौन सा पार्ट जीरो के बराबर होगा। यहाँ पे देखिएगा x1 माइनस x2 ये जीरो के बराबर होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 बराबर जीरो, क्योंकि इस पार्ट को आप कोई दो मान लेके जीरो कर सकते हैं। x1 का वैल्यू 1 ले लीजिए, x2 का वैल्यू 1 ले लीजिए, दोनों का इक्वल वैल्यू ले लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 1 बराबर जीरो। इसका लेंगे 2, इसका भी लेंगे 2, तो 2 माइनस 2 बराबर जीरो। रियल नंबर है, वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन हमें ये बताइए आप लोग कि ये वाला वैल्यू को आप कभी भी जीरो कर सकते हैं? ये वाला वैल्यू कभी जीरो होगा? कभी नहीं हो सकता है। ये वाला पार्ट कभी जीरो होगा? आप x1 का जो वैल्यू लेना चाहते हैं, x2 का कौन सा वैल्यू लेना चाहते हैं, उस दोनों का वैल्यू इस वाला ब्रैकेट में पुट करके क्या इसको जीरो बना सकते हैं? कभी नहीं बनेगा। ये वाला पार्ट जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता है। यानी हम लिख सकते हैं एंड x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 डज नॉट इक्वल टू जीरो। कभी नहीं होगा। आप इस इक्वेशन को जीरो के बराबर कर ही नहीं सकते हैं। जब जीरो के बराबर करेंगे नहीं तो बताइए इस इक्वेशन से हमें मतलब क्या है? मतलब है नहीं, मतलब इसका चर्चा हम इस इक्वेशन में करने वाले नहीं है। सिर्फ किसका करने वाले हैं? ये वाला पार्ट का करने वाले हैं, यानी x1 माइनस x2 बराबर जीरो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए x1 माइनस x2 बराबर जीरो है, इसीलिए x1 बराबर x2। यही तो हमें साबित करना था। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अगर कोई दो फंक्शन बराबर है तो उस फंक्शन का इनपुट भी बराबर हो जाए तो वो 1 फंक्शन होगा। यही ना आपको दिक्कत हो रहा था। यहाँ पे सब कोई आए थे। ये वाला पार्ट अब जीरो कर सकते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट कभी जीरो नहीं हो सकता। जब ये वाला पार्ट जीरो के बराबर नहीं होगा तो हम इसको जीरो के बराबर काहे लेंगे? छोड़ देंगे। बात सही है ना? आप कहोगे कैसे? तो अब देखिए, ये वाला पार्ट को हम ए मान लेते हैं। इस जैसे कि दो प्रोडक्ट को जीरो करने के लिए क्या क्या संभव है, यानी a इंटू बी बराबर जीरो है, इसमें हम कह सकते हैं a भी जीरो होगा, b भी जीरो होगा, या फिर हम कह सकते हैं a जीरो होगा, b जीरो नहीं होगा, तो भी जीरो कर लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं a डज नॉट इक्वल जीरो, b बराबर जीरो। मतलब दो प्रोडक्ट जीरो होने के लिए तीन संभावना है, या तो दोनों जीरो होगा तो जीरो इंटू जीरो बराबर जीरो, या तो दोनों में से कोई एक जीरो होगा तो भी वो जीरो के बराबर हो जाता है। उसी प्रकार स्टूडेंट्स हमारे पास एक टर्म a है, दूसरा टर्म b है,
तो ये दोनों टर्म में कंडीशन पहला देखिए, क्या दोनों जीरो के बराबर है? तो हमको पता चला नहीं, ए वाला टर्म ए जो है ना ये जीरो के बराबर है और बी जीरो के बराबर नहीं है। आप देख लीजिए ना, x1 का कोई भी मान पुट करिए, x2 का भी कोई भी मान पुट करिए और इसको कैलकुलेशन करिए तो जीरो के बराबर कभी आ ही नहीं सकता है। जब ये जीरो के बराबर नहीं आएगा तो हम क्या है इसका कैलकुलेशन काहे करेंगे, इसका कोई चर्चा ही नहीं करना है। नॉट पॉसिबल, जो नॉट पॉसिबल उसका चर्चा नहीं करना है, यानी ये जीरो के बराबर नहीं है। सिर्फ ये जीरो के बराबर है और जीरो के बराबर हुआ तो हमने x1 बराबर x2 साबित कर दिया। इसका मतलब ये 1 फंक्शन है, ये 1 फंक्शन है। समझे? यही कंफ्यूजन था सभी स्टूडेंट को, दूर हो गया ना? बताइएगा फीडबैक में। चलिए अब ग्राफ वाला एक मेथड, ये क्वेश्चन में इतना समय लगाने का कारण ये, अब देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 का नाम है ब्रह्मास्त्र रूल। क्या नाम है? ब्रह्मास्त्र रूल। क्या करना है, गिवेन f(x) बराबर x³ और x सदस्य है r का, रियल नंबर का, तो कुछ मान निकाल लीजिए बाबू। मान लेते हैं इस तरह से ग्राफ बना लीजिएगा। किसी को अगर याद है तो डायरेक्ट ग्राफ बनाइए, इसको x मानेंगे और इसको f(x) मानेंगे। x का मान 0 लेंगे तो y का मान भी 0 हो जाएगा, x का मान 1 लेंगे तो y का मान भी 1 हो जाएगा, x का मान -1 लेंगे तो y का मान भी -1, x का मान लेंगे 2 तो y का मान +8, x का मान लेंगे -2 तो y का मान -8। ये ग्राफ ऐसा कुछ बनने वाला है। आई थिंक आप लोग को मालूम है ग्राफ कैसे बनेगा। ओह, मार्कर भी अपना जवाब देने लगा है। ये और ये, इसका ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स ऐसा। अब हम क्या करेंगे, 1 साबित करना है स्टूडेंट्स। ये है आपका f(x) बराबर x³ का ग्राफ। अब x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे यहाँ पे, तो एक बिंदु पे यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट लाइन खींचेंगे तो यहाँ भी देखिए एक बिंदु पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि दिए गए ग्राफ को किसी एक बिंदु पे अगर ये प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका मतलब है ये 1 फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट देखिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा करके लिख सकते हैं। मतलब है स्टूडेंट्स इसका यहाँ से यहाँ तक, ये अगर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए स्टूडेंट्स, ये आपका 0 0 है, ये अगर 1 है स्टूडेंट्स तो ये भी क्या हो जाएगा 1 1, इतना लिखना नहीं है। ये अगर -1 है तो स्टूडेंट ये भी हो जाएगा आपका -1 -1 ना। रेंज देखिए इसका कहाँ से कहाँ तक आया है, 1 से -1 तक। इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये 1 फंक्शन है, क्योंकि इस ग्राफ को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम में इतना सजा देना, बस हमने सजा दिया आपको समझाने के लिए। तो एक बिंदु पे काट रहा है तो इसका मतलब है कि 1 फंक्शन है। तो हम लिखेंगे इन अ ग्राफ draw a line parallel to x-axis, then cut only one point of graph f(x) बराबर x³, then given function is 1 1। समझ में आया? हम लिखे कि इन ग्राफ, इस ग्राफ में ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचे, ड्रॉ किए, देन कट ओनली 1 पॉइंट ऑफ ग्राफ f(x) बराबर x³। तो
एफ एक्स बराबर एक्स क्यू ग्राफ को एक ही बिंदु पे कट कर रहा है, सो गिवन फंक्शन इज 1 1, इसीलिए दिया गया फंक्शन 1 1 होगा। तो आई देखिए, अब कहोगे सर ये वाला चीज़ लिखना है क्या? अगर आपको याद है कि एक्स क्यू का ग्राफ ऐसा ही होगा, आप बना सकते हैं। समझ में आया? और ऐसा ग्राफ क्यों बनाए? क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है। तो एक क्वेश्चन से हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। वीडियो भी बड़ा बन गया है, 40 मिनट का हो गया है शायद। थैंक यू।